वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पूजा। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं। आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप काफी टाइम से फॉरएवर में काम कर रहे हैं और आपका लेवल अचीव नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम कैसे कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फ्री गिफ्ट नाम से, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल एक बहुत प्रीसियस लेवल है और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग एएस बनते हैं तो हमें 2सीसी करना होता है, जो कि हम एक बार खुद से ही प्रोडक्ट परचेज करके 2सीसी अपना कंप्लीट कर सकते हैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सुपरवाइजर लेवल की तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें हम भी काम करते हैं और हमारी टीम भी काम करती है। तो पूरे टीम का सीसी मिला के हमें 25 सीसी का बिजनेस करना होता है, जिसमें से हमें 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने होते हैं और 1 सीसी अपनी पर्सनल आईडी पे करना होता है। तो इस तरह से हमें 25 सीसी का बिजनेस 2 महीने के अंदर करना होता है, जिसके बाद हम सुपरवाइजर बनते हैं। लेकिन अगर आप ये लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, शायद इसीलिए आपका वो लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, वो गलती क्या है? जैसे देखिए, अगर हमें सुपरवाइजर बनना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में सुपरवाइजर बनना होगा। जब हम माइंड में पूरी तरह से सुपरवाइजर बन जाएंगे तो हम ऑन पेपर भी बन जाएंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि एक सुपरवाइजर का जो माइंडसेट होता है, उसके पास जितनी नॉलेज होती है, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है। अगर इसका आंसर है हाँ है, तो फ्रेंड्स सुपरवाइजर लेवल अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको दिमाग में बनना होगा, फिर आप ऑटोमेटिक बन ही जाएंगे। दूसरी गलती शायद आप ये कर रहे हैं कि देखिए, ये बिजनेस है लोगों का, क्या आपके पास उतने लोग हैं जिनको आप अपना बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं? क्या आप उनको वेबिनार में बैठा सकते हैं? तो आप ये खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आपके पास सफिशिएंट लोग हैं जिनको आप दिखा सकते हैं अपना बिजनेस प्लान। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला कि ये बिजनेस लोगों का है। जैसे अगर हम नॉर्मल डेज में अगर हम 50 लोगों से बात कर रहे हैं तो जब हमारा लेवल अचीव होता है, जिस भी 2 मंथ में हमें लेवल अचीव करना होता है, तो हमें और ज्यादा लोगों से बात करनी होती है। तो क्या आपके पास उतने सारे लोग हैं जिनको आप अपना प्लान दिखा सकते हो, अपना वेबिनार अटेंड करवा सकते हो? तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे काफी सारे लोग हैं वो सुपरवाइजर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो फुल फोकस होकर काम नहीं करना चाहते। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर बनना है, तो क्या आपने उस हिसाब से प्लानिंग की है? मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया मुझे अक्टूबर और नवंबर 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर बनना है, तो आप उसकी प्लानिंग क्या शुरू से कर रहे हैं कि नहीं? आप अभी सितंबर से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? आप पहले से प्लानिंग रखिए, कब कितने लोगों को कैसे वेबिनार दिखाना है, कितने लोगों से बात करनी है, वो आपको अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंदर करना होगा। तो आपको फुल्ली फोकस होकर काम करना होगा। तो क्या आप ये चीज कर पा रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये बिजनेस ऐसा है कि जब कोई हमें मना कर देता है कि नहीं, मुझे ये बिजनेस नहीं करना आपके साथ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो क्या वो चीज हमारे ऊपर हावी हो रही है या हम उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आगे और लोगों को वेबिनार दिखा रहे हैं? तो क्या ये चीज हो पा रही है? आप फुल्ली फोकस होकर काम कर पा रहे हो? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक आपने अपना टारगेट डेट सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आपको अक्टूबर और नवंबर के महीने में सुपरवाइजर बनना है तो नवंबर की कितनी तारीख तक आप सुपरवाइजर बन जाएंगे? 20 तारीख तक या 25 तारीख तक या 28-29 तारीख तक? आपने वो टारगेट डेट सेलेक्ट किया ही नहीं है। तो शायद यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, आप प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, आप फुल्ली फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हो, आप कोई भी बिजनेस के लिए मना कर दे रहे हो, आप डिमोटिवेट होकर छोड़ दे रहे हो सारी चीजें, आपके पास उतने सारे लोग ही नहीं जिसको आप बिजनेस प्लान दिखा पाओ, और अभी तक आपने टारगेट डेट सेलेक्ट ही नहीं किया कि कब तक मुझे सुपरवाइजर बन जाना है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप सुपरवाइजर लेवल नहीं अचीव कर पा रहे हो। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को इस तरह से करना है कि मुझे अक्टूबर और नवंबर के अंदर सुपरवाइजर बनना है, चाहे कैसे भी करना है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप बिल्कुल डिसाइड कर लो कि बस यही 2 मंथ है मुझे सुपरवाइजर बनने के लिए। अगर आपके दिमाग में ये आया कि अक्टूबर में नहीं बने तो जो नवंबर दिसंबर में बन जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे।
आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि मुझे इसी 2 मंथ के अंदर करना है, चाहे जितनी मेहनत लगे उसके लिए मैं करूंगा। तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट इस तरह से करिए कि इसी 2 मंथ के अंदर आप मंथ डिसाइड करिए, इसी 2 मंथ के अंदर आपको सुपरवाइजर बनना है और इतनी तारीख तक बन जाना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबिनार में बैठाना है और आपको फॉलो अप क्लोजिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आप इतने टाइम से फॉरएवर में काम कर रहे हो और अब आपका लेवल अचीव होने का टाइम आया है, तो देखिए सबसे पहले आप अपने अपलाइन से कनेक्ट रहिए, हमेशा उनसे बात करते रहिए और उनसे चीजें सीखते रहिए। उनसे और नई नई तरीके सीखने पड़ेंगे कि कैसे मैं लोगों को इन्वाइट करूं, अपने वेबिनार को दिखाऊं, मुझे लोग वो मिलेंगे कहाँ से, और जब अगर लोग मिल गए, वेबिनार देख लिया, अब मैं उनको फॉलो अप किस तरह से करूं कि वो मेरे साथ 2CC कर ले। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपको सुपरवाइजर बनने के लिए 25CC का बिजनेस करना होता है। तो उसके लिए देखिए, जैसे आपने पहले मंथ, मान लीजिए अक्टूबर मंथ पहला मंथ है और नवंबर दूसरा महीना है, मान लीजिए अक्टूबर मंथ में आपने 8 से 10CC का बिजनेस कर लिया, मतलब 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना लिए। तो अब अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को, जो आपकी टीम बन गई है, उनको भी इस तरह से गाइड करिए, उनको भी वो सारी चीजें सिखाइए कि वो भी जल्दी से जल्दी वो अपने डाउन में लोगों को जोड़ सके। क्योंकि जब अगर उन्होंने ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट कर लिया तो आपके लिए काम वैसे ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि टीम का CC मिलाकर हमारा 25CC काउंट किया जाता है और 1 CC अपनी आईडी से करना होता है। तो जैसे आपने भी 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना लिए, तो अब सबसे पहले उनको भी वो सारी स्किल्स सिखाइए, कैसे लोगों को वेबिनार में बैठाना, कैसे उनसे फॉलो अप करना और कैसे क्लोजिंग करवानी है। और उनसे आप टाइम टू टाइम कनेक्ट रहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, जिससे आप उसका सॉल्यूशन दे सके और वो और बेटर तरीके से काम कर सके। तो जितना अच्छा काम वो करेंगे, आपका लेवल अचीव उतनी जल्दी होगा। आप तो काम कर ही रहे हो, साथ में अगर आपके डाउनलाइंस ने भी अगर कुछ ज्वाइनिंग करवा दी तो आपका लेवल बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको पहले मंथ के अंदर कम से कम 8 से 10CC का बिजनेस करना है, मतलब 4 से 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने ही बनाने हैं, जिससे नेक्स्ट मंथ में आपको काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी टीम भी काम करने लगेगी तब तक। और अगर मान लीजिए आप काफी टाइम से फॉरएवर में काम कर रहे हैं, तो जो आपके ऑलरेडी आपके जो टीम में लोग हैं, उनको भी आप इस तरह से गाइड करिए कि वो भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट करें। जहां पे उनको प्रॉब्लम आ रही है आप उनको गाइड करिए, तो अगर वो लोग भी काम करेंगे तो आपका 25CC आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, जैसे फॉलो अप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, साथ ही साथ आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ ऑफर्स भी दे सकते हैं। इस तरह से आप इजीली अपना लेवल अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।